तो यस, सार्थक जी, वेलकम वेलकम, आपका द एनसीटी शो पे स्वागत है। थैंक यू हर्षल फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आपके साथ मतलब बात करके बहुत अच्छा लगेगा। तो जी, थैंक यू। यस यस। तो चलो, बिना किसी देरी के हम लोग चालू करते हैं विद द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस शो, दैट इज एनसीईटी 101। आइए। तो सार्थक जी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको ये एनसीईटी एग्जाम के बारे में पता कैसे चला? बेसिकली इस एग्जाम को मेरे पापा ने बताया था कि एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ये मतलब काफी अच्छा कोर्स है। इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से मतलब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी जैसे कि आरआई, आईआईटी, एनआईटी इंक्लूडेड है। तो इससे पता चला, पापा से पता चला मुझे इस अच्छा, तो एग्जाम के आपके बारे पापा जी ने बताया, क्या बात है, इत्तेफाकन मेरे भी पिताजी ने ही बताया था। में। तो उन्होंने बोला था कि अरे, एक और कोर्स आया है, इसमें जा सकते हो तुम। ठीक है। तो ये तो आपने बता दिया कि पापा जी ने बताया है। अब अगला क्वेश्चन यही है कि आपका अभी एनसीईटी का स्कोर क्या था? इफ यू आर ओके विद द एग्जैक्ट स्कोर दैट इज आल्सो ओके, या फिर आप रेंज भी बता सकते हैं। अगर मेरा एनसीटी का स्कोर 335 था। ओके। और बेसिकली और मैंने फिर काउंसलिंग कराई और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस फिजिक्स था। फर्स्ट राउंड में मिल गया मुझे फिर फिजिक्स। अच्छा। मतलब एंड इफ यू ऑब्वियसली डोंट माइंड, आपकी कैटेगरी क्या थी? मेरी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल थी। अच्छा, आप ओबीसी से थे। ओके, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में आ गया था एंड आपका स्कोर था 330। 335। 335, लवली लवली। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो छोटे मोटे सवाल है, तो इस पे तो फटाफट अपन लोग गो थ्रू कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने एनसीईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे किया था? आई वुड लाइक टू नो कि मतलब, अगर इफ यू कैन ऑब्वियसली प्रोवाइड द सब्जेक्ट वाइज इंफॉर्मेशन की कौन सी चीज कहाँ से पढ़ी है, तो दैट वुड बी लवली। यस। बेसिकली एनसीटी के लिए था कि मैं सीयूटी की भी प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने एनसीटी का सिलेबस देखा, सब्जेक्ट्स देखे, काफी सेम सेम थे जैसे कि। और प्रीवियस ईयर पेपर पहले मैंने देखा एनसीटी कैसा है, थोड़ा मुझे सीयूटी के लिए जैसे आता था वो वैसे ही लगा। तो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का तो मेरे पास पहले नोट्स थे। यूट्यूब से मैंने लेक्चर्स देखे थे पहले से ही, क्लास 12 के मतलब बोर्ड्स टाइम जो बनाए थे उसका मैंने देखा। और मैंने ये देखा कि एग्जाम सीयूटी से बेस्ड है तो और मतलब एनसीईआरटी से ही सब आना है। तो मैंने मतलब बेसिकली केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की बुक तो मतलब पूरा अच्छे से पढ़ा, बहुत अच्छे से, मतलब पूरी लाइन टू लाइन। और मैथ्स के लिए भी एनसीईआरटी लगाई, उसके एग्जांपल्स लगाए, सॉल्व किए। फिजिक्स जी। में का अपने नोट्स पढ़ा काफी मैंने। और बाकी जो सब्जेक्ट्स थे, जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड और ये लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स। जनरल टेस्ट मैंने थोड़ा यूट्यूब में देखा कि क्या क्या मतलब सिलेबस होता है। जैसे सीयूटी के लिए कर रहा था प्रिपरेशन। जी और जी। पीवाईक्यू बुक्स खरीदी थी मैंने सीयूटी के लिए। तो उसमें से जैसे कि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का तो कवर हो गया। और फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड और थोड़ा इससे रिलेटेड भी बना रहा है कि नहीं। तो उसमें देखा मैंने। और फिर मैंने लास्ट में टेस्ट सीरीज भी ले ली मैंने। उससे टेस्ट सीरीज देना मतलब टेस्ट देना तो जरूरी, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट हो पाता है कि नहीं। ये 7 सब्जेक्ट्स हैं और 3 आवर्स में करना है। और कितने क्वेश्चन को कितना टाइम लेना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से किया, 4-5 टेस्ट दिए थे मैंने। और फिर अच्छा रहा। अच्छा। ओके, तो मतलब आप बोल रहे हैं कि आप वही अगेन आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द काम सीयूईटी से हो गया था। अच्छा। हाँ। एंड फिर आपने टेस्ट भी दिए थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो अलग ही सीन था। मैंने तो 11th 12th में जेई की तैयारी की थी, तो पीसीएम वहाँ से हो गया था। और बोला कि लैंग्वेज और ये सब छोड़ो, लैंग्वेज तो मैं डिफेंस की जब जो एग्ज़ाम होती है हमारी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, उससे कर रहा था, तो उससे ठीक ठाक हो गया था। बस बाकी वो तो जनरल एप्टीट्यूड और वो टीचिंग एप्टीट्यूड तो मैंने छोड़ ही दिया था ऑलमोस्ट। अच्छा। एंड ठीक है, ये तो बात हो गई है हमारी। एक अगर अगेन मतलब द मोर द मेरियर वाली बात हो जाती है। आपके हिसाब से कट ऑफ कितना गया था? मतलब ऑब्वियसली पिछले एपिसोड में श्रेयांश आए थे तो उन्होंने भी बताया था, बट आपके क्या व्यूज थे कि कट ऑफ कितना गया आपके टाइम पे?
टॉप पे मैं बोलूंगा तो मतलब कई बच्चे, कुछ बच्चे, दो बच्चे थे हमारे बैच में जिनका 400 प्लस स्कोर था, और एक बच्चा फिजिक्स में था उसका 405 था। और लोवेस्ट की बात करूँ, फिजिक्स में जो गया था मतलब कई बच्चों का मतलब 280 में भी हुआ, 180 में भी मतलब हुआ। वो कैटेगरी हम्म, पे मतलब डिपेंड करता है, ऐसा मैं जी बोल जी सकता हूँ मतलब। जी। रफली आइडिया लेना हो तो 300 प्लस मान लो। 300 प्लस तक गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। बट हाँ, मैं ये इस पर्टिकुलर चीज़ पे मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ बच्चे लोगों से, है ना, कि हमारे टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था वो लेट हुआ था, ये याद रखना। है ना, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे, जैसे सार्थक जी ने बोला कि उन्होंने सीयूईटी भी दिया था। तो काफ़ी सारे हमारे टाइम पे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सीयूईटी दिया था, और क्योंकि सीयूईटी का रिजल्ट जो है पहले आ गया था एनसीईटी से, तो काफ़ी सारे बच्चे सीयूईटी के तरफ चले गए थे। ठीक है, तो इसके वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ कम गया है, लेकिन इस बार जैसे सबको पता है। बट ठीक है। तो अच्छा, हाँ, ये भी बता सकते हो सार्थक, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि कट ऑफ क्या जाएगा इस बार? इस बार मतलब जैसे बच्चे ज्यादा, इस बार एग्जाम भी कैंसिल नहीं हुआ, और हाँ हाँ तो हाँ हाँ। मतलब आई थिंक 350 प्लस या कुछ एक्सपेक्ट, 350 प्लस या 400 प्लस मान सकते। अच्छा आई ठीक है, थिंक 350 तक, हाँ हाँ हाँ, सही सही, एकदम एकदम हमारा भी वही कहना है, आपका भी वही कहना है, एकदम एकदम बढ़िया तरीके से हो चुका है हमारा, एकदम ठीक है। सो दैट वाज इट फॉर दिस सेक्शन, या फिर सेगमेंट बोल सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज आईटीईपी पे गपशप। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपके लिए सार्थक जी ये है कि व्हाई डिड यू चूज आईटीईपी? क्या आपको टीचिंग के लाइन में जाना है, या फिर आपने रिसर्च के लाइन में जाना है, या फिर कॉरपोरेट के लाइन में जाना है? कौन सी लाइन में जाना है, एंड व्हाई डिड यू चूज आईटीईपी एज योर कोर्स? आईटीपी के लिए मतलब दो रीजंस थे कि पहला ये मतलब नए करिकुलम से बना है मतलब, और ये था कि 2028 या 30 तक मतलब सारे मतलब और कोर्स बंद हो जाए, सिर्फ आईटीपी चलेगा टीचिंग के लिए, ये था। जी और यूनिवर्सिटीज अच्छी अच्छी थी, एमबीए कंडक्ट कराता था, और करिकुलम देखा मतलब में साइंस के कोर्सेज भी हैं और काफी मतलब एजुकेशन के कोर्सेज हैं, एक इन्हेंसमेंट के लिए अच्छा था। और बाकी किस लाइन पे जाना है तो मतलब अभी तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ काफी चीजें, कि जैसे कि जो बेटर है उधर चले जाएंगे। ओके ओके। जी जी जी, अभी मैंने एक परफेक्ट कुछ चीज, नहीं बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे जी, अभी तो वही एक्सप्लोर मैंने करना है। आपकी आवाज कट गई थी, वापस जरा। मैं बोला था अभी तो एक्सप्लोर करना चाहिए मतलब शुरू के टाइम पे कि क्या आपको सूट करता है, उसी हिसाब से फिर डिसीजन लेना चाहिए। यस यस यस, एग्जैक्टली वही। मैं वही देख रहा हूँ, एक चीज मैंने ये कॉमन नोटिस की है कि खड़गपुर वाले जितने भी हैं अभी सब एक्सप्लोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहाँ जाना है वो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। ओके, लवली। ठीक है, तो यस, अगला क्वेश्चन, कि मतलब वो तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट बात कर ही ली है, कि समझ में ही आ गया होगा कि आपका मेजर एंड माइनर क्या है, एंड आपने ये पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन चूज क्यों किया? मेरा मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स था। मैंने फिजिक्स इसलिए चूज किया कि मतलब उसमें जो हमारे यूनिवर्स के लॉज हैं वो सब उसमें सीखने को मिलता है, और काफी मुझे इंटरेस्ट था कॉस्मोलॉजी पे, यूनिवर्स के फॉर्मेशन पे, ये सब पे इंटरेस्ट था, और काफी साई फाई मूवीज देखते इसलिए था। और बाकी 12th का जो हमारा सिलेबस था, 11 12 का फिजिक्स काफी अच्छे से मतलब था। तब 12 की फिजिक्स तो मतलब बहुत पसंद आती, मतलब शुरू के 4 चैप्टर्स हो गए, काफी रिलेटेड, मतलब पूरी फिजिक्स अच्छी लगती थी, मतलब मुझे लगा ये बेटर रहेगा। और माइनर में मैथ्स ले लूंगा, मतलब दोनों के लिए हेल्प हो जाएगा। मैथ्स तो मतलब काफी जरूरी फिजिक्स के लिए। जी 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 जी, एग्जैक्टली वही। मेरे जो इसलिए एक माइनर में हम्म, इसलिए मैंने मेजर माइनर मतलब मेजर फिजिक्स ले लिया और माइनर में मैथ्स ले लिया। यस यस यस, मेरे भी टीचर कहा करते थे कि मैथ्स इज द लैंग्वेज फिजिक्स, इसी की वजह से मैंने भी फिजिक्स के साथ मैथ्स ही लिया। अच्छा, तो यस, अगेन ये तो मैंने पूछ ही लिया है, बट अगेन आई वुड लाइक टू नो कि आपने फर्स्ट ईयर में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े, इफ यू कैन जस्ट गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ दैट। फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने पढ़ा ऑसिलेशंस एंड वेव्स फिजिक्स का, और उसमें तो
कैलकुलस एंड ओडीई पढ़ा, और आर्ट क्रिएटिव एक्सप्रेशन पढ़ा, और पढ़े मतलब कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन, और एक था एक्स्ट्रा एकेडमिक एक्टिविटी। जैसे मान लो आपका इंटरेस्ट है, जैसे कोई स्पोर्ट में वो ले सकते हो, हेल्थ एंड फिटनेस हो गया, एनएसएस हो गया, ये मतलब है एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए भी था, उसके लिए था ओके, बेसिकली। ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया। बट क्योंकि अगेन मैं भी फिजिक्स का हूँ, जोधपुर वाला फिजिक्स का एंड खड़गपुर वाला फिजिक्स का, तो फिजिक्स की बातें कैसे ना हो, है ना। तो वही है कि काफी सारे बच्चे ऐसे थे, फिजिक्स के उत्सुक बच्चे, इंटरेस्टेड है, कि मतलब अभी ऑब्वियसली क्योंकि रिजल्ट लेट आ रहा है, तो कुड यू जस्ट रेकमेंड सम बुक्स, कोई भी बुक्स जो हो सकता है ऑनलाइन अवेलेबल हो, या फिर कौन सी ऐसी किताब है जो एक बच्चा अभी पढ़ सकता है, जिससे उसको स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर में बेनिफिट होगा। मैं तो मतलब वैसे बेनिफिट क्या, अभी मतलब काउंसलिंग कराओ, उसमें ध्यान दो, मतलब मैं बोलूंगा कॉलेज में ठीक एक है। बार आ जाओ, शुरू कर दो, पर फिर भी मतलब ना मुझे ऑसिलेशन एंड वेव्स है तो तुम या तो 11th का जो तुमने पढ़ा था ऑसिलेशन एंड वेव्स, तो तुमने नोट्स बनाया तो उस पर एक बार तुम गो थ्रू कर सकते हो, मैं ये बोलूंगा। लवली अभी लवली। तो मतलब काउंसलिंग पे ध्यान दो। राइट राइट राइट, काउंसलिंग पर ध्यान दो, अब काउंसलिंग जब चालू होगी तब। लेकिन सार्थक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं वापस बच्चों को यही कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या बोला सुनो, कि जो 11th और 12th में तुमने पढ़ा है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर फिजिक्स, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। या फिर कोई भी, तुम बीए बीएड के हो, बीकॉम बीएड के हो, दैट डज नॉट मैटर। 11th एंड 12th का दोबारा से रिवाइज करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर। मेरी बात तो सुनोगे नहीं, कम से कम इन्हीं की बात सुन लो। अब ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बढ़िया जगह पे, दैट इज अबाउट क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, कि मतलब ठीक है, सबका फिजिक्स में एक इन फिजिक्स भी बहुत बड़ी है ऑब्वियसली, उसमें भी अलग अलग जगह इंटरेस्ट है। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा क्वांटम की तरफ ज़्यादा है। तो कुछ कुछ मतलब अगर आप कुछ बिंदु बता सकते हैं बच्चों को, या फिर आपका फेवरेट कोई एक टॉपिक जिसके ऊपर आप यू वांट टू डिस्कस अबाउट द डेप्थ दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड, कि मतलब 12th के लेवल से और कितना अंदर जा रहे हैं वो। एंड चाहिए तो थोड़े से टेक्निकल टर्म्स भी यूज कर लेना, है ना, ताकि बच्चों को थोड़ा डरा सके हम लोग कि भाई पढ़ना पड़ता है ऐसे। जी। जैसे 12th में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा होगा, तो क्वांटम क्वांटम मैकेनिक्स में ये होता है कि जो हम लोग नीचे जितना हम लोग अंदर जाते हैं एटम्स के अंदर, लॉस काफी चेंज हो जाते हैं, मतलब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जैसे पढ़ा होगा आपने। और इसमें बेसिकली यही मैं बोलूँ, उसके लॉस चेंज हो जाते हैं, और उसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ये हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो हम लोग समझते थे कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो भी मतलब कई छोटे छोटे पार्टिकल से बने, जैसे क्वार्क्स हो गया, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। और उसमें बहुत अच्छे अच्छे फिनोमेनास भी होते हैं, जैसे क्वांटम इंटेंगलमेंट, इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, मतलब विद स्पीड ऑफ लाइट, और मतलब मैं तो बोलूँ टेलीपोर्टेशन तक पॉसिबल है इधर, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और हम्म। मतलब इधर टाइम का भी इतना वो नहीं है, कि टाइम इज लाइक बेसिकली इन क्वांटम मैकेनिक्स, आई कैन यस से। यस। अच्छा, तो ये तो उन्होंने क्वांटम के बारे में बता दिया। तो सार्थक जी, मुझे ये बताओ कि ये जो आपके पास नॉलेज है अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, जैसे क्वांटम थियरी के बारे में जितना आपने बताया अबाउट टेलीपोर्टेशन, क्वांटम एंटेंगलमेंट, तो ये आपने खुद से पढ़ा था या फिर कॉलेज में आके आपको ये सारी चीजें पता चली कि होता है? उससे भी पहले मतलब थोड़ा बहुत देखते थे, जैसे कि कभी ऐसे अमेजोन का जैसे शॉपिंग कर रहे हैं, देख रहा हूँ, मुझे लगा ये बुक अच्छी है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग स्टीफन हॉकिंस की, मैंने परचेज कर ली। ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा देख के थोड़ा रीड किया, काफी इंटरेस्टिंग लगा। और जरूरी नहीं कि बुक परचेज करो, तुम यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, मतलब कई सारे मतलब स्पेस के चैनल्स हैं, उसमें तुम्हें काफी अच्छा लगेगा समझने में क्या क्या, मतलब काफी चीजों के बारे में बात होती है, टाइम डायलेशन हो गया, हम्म। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ये सब के बारे में। और बाकी जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो मतलब एक था, कई सारे मतलब एक प्रोग्राम हुआ, मतलब इसमें टेलीस्कोप का मतलब था। मैं गया टेलीस्कोप से, मैंने देखा जुपिटर, उसके मून्स, वो काफी फैसिनेटिंग लगा मुझे।
और कई सारे मतलब गेस्ट लेक्चर्स होते हैं जिसमें फॉरेन यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आते हैं फिजिक्स के। तो मैंने वो अटेंड किया, वो काफी था, मतलब अच्छा लगा वो। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मतलब ये हम समझ सकते हैं कि आपकी खुद की रुचि, खुद का इंटरेस्ट जो था, आपने उसके साथ साथ आईआईटी खड़गपुर ने जो प्लेटफॉर्म दिया है आपको, उसके साथ आपको लगा है। ठीक है। अच्छा, ऑल्सो व्हाट अबाउट फिजिक्स के लैब एक्सपेरिमेंट्स? आपका फिजिक्स का लैब कैसा है? एंड आपको कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स, मतलब अभी तो ऑब्वियसली आप एटलीस्ट वो वाले ज़रूर बता दीजिएगा जो ट्वेल्थ में हमने एज अ थियोरी पढ़े होते हैं। क्योंकि बाकी तो बच्चों को हो सकता है समझ आए, हो सकता है ना समझ आए। तो क्योंकि हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो उनके लिए ज़रा सा बता दो। हाँ, जैसे 12th में तो हम लोग प्रैक्टिकल, पता नहीं स्कूल में क्या होता है, लैब में भी बनवाते हैं ये सब। और जैसे कि हम लोगों का जो लैब फिजिक्स का बेसिक लेबोरेटरी था वो सेकंड सेमेस्टर से शुरू हुआ था। तो उसमें हमारे सिलेबस में 10 एक्सपेरिमेंट्स थे। जैसे कि इसमें काफी एक्सपेरिमेंट, जैसे पोल्स पेंडुलम हो गया, प्रिज्म स्पेक्ट्रोमीटर, कपल्ड ऑसिलेशंस के लिए, ये सब मतलब थे एक्सपेरिमेंट्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। देखा डिवाइस में काम करने में, जैसे 3 घंटे का लैब होता हफ्ते में एक बार, तो जाना पड़ता था। ग्रुप में हम लोग काम करते थे, तो सीखने को काफी मिलता था। और लास्ट में एक बार एग्जाम हो जाता था। काफी अच्छा था, मतलब सीखने को मिला। और जो प्रैक्टिकली जो चीजें होती हैं, जिसे बोलते हैं थ्योरी, तो मतलब सब पढ़ते हैं, प्रैक्टिकली जब देखते हैं डिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे हो रहा है, काफी अच्छा लगा। अच्छा, दैट इज लवली, दैट इज लवली। अच्छा, आपको जो ये फिजिक्स के लैब्स है, इसमें कुछ ऑप्शंस भी होते हैं क्या? जैसे आपने बोला 10 एक्सपेरिमेंट थे, तो क्या आपको सारे के सारे करने होते हैं, या फिर कुछ ऑप्शन होते हैं कि इनमें से पर्टिकुलर 7 आप चूज कर सकते हो? क्योंकि यहाँ पर, हमारे यहाँ पर ना, बीटेक को ऐसा ऑप्शन दिया जाता है, क्योंकि उनके कुछ 12-13 एक्सपेरिमेंट होते हैं। उसमें से उन्हें बोला जाता है कि आप 8 कर सकते हो, तो उसमें से फिर वो 12-13 में से चूज करते हैं। तो इज दैट सेम इन आईआईटी खड़गपुर आईटीईपी? नहीं, ऑप्शन तो नहीं था, मतलब जैसे 10 एक्सपेरिमेंट से तो करते जाओ मतलब। और बाकी जैसे लैब में से थर्ड सेमेस्टर हम लोग जाएंगे तो हमें लैब में चूज करने का ऑप्शन रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लैब चूज कर लें या फिर मैटर लैब, मतलब डेप्थ इलेक्ट्रिक में, इनमें से एक ऑप्शन, कोई एक लैब चूज करनी रहेगी। तुम्हें किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके 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 ओके, लवली लवली लवली। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने फिजिक्स की बात कर ली। अब मुझे थोड़ा सा बता दो, मतलब मुझे तो क्या ही, बट अगेन बच्चे लोगों को बता सकते हैं आप अबाउट सम एजुकेशन के जो सब्जेक्ट्स है, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज अ टीचिंग कोर्स। तो व्हाट अबाउट एजुकेशन सब्जेक्ट्स, व्हाट आर योर व्यूज ऑन इट? मतलब आपने नाम तो बता दिए, लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा सा इन डेप्थ बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती है, जस्ट ताकि उनकी क्यूरियोसिटी बढ़े और वो खुद से ढूंढे। सो कुड यू प्लीज जस्ट गो ओवर इट वंस? हाँ, तो एजुकेशन सब्जेक्ट में जैसे कि हम लोगों ने वैदिक नॉलेज के बारे में सुना था, वैदिक नॉलेज सिस्टम, कि पहले गुरु शिष्य परंपरा कैसे होती थी, उपवेद, उपवेद हो गया, वेदास के बारे में सीखा हम लोगों ने, साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिक्स में हम लोगों ने सीखा थोड़ा सा कि कैसे कि इंडियन कैलेंडर सिस्टम होता है। और लाइफ एंड हेल्थ के लिए भी सीखा कि कैसे अच्छा खाना खाने से हमारी हेल्थ इंप्रूव होती है। पंचकोश का कॉन्सेप्ट सीखा कि हमारी बॉडी 5 मतलब कि डिफरेंट लेयर से बनी होती है। जी जी। पंच एलिमेंट सीखे, दिनचर्या, ऋतुचर्या, मतलब काफी चीजें थी जो हम लोग को इम्प्रूव कर सकती है। सब पर्सनली होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो सब्जेक्ट जरूरी थे वो थे। और वैसे भी मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में एक आर्ट म्यूजिक का भी कोई था क्लास, मतलब उधर हम लोग जाते थे तो आराम से हम लोग, जैसे कि जैसे गद्दे जैसे विषय थे उसमें बैठते थे, मतलब सामने जो आते थे मतलब जो भी सर मैम, वो मतलब सितार बजाते थे या फिर तबला बजाते थे, प्रोफेशनल्स आते थे, मतलब उससे काफी सुकून मिलता था। और ना पता चला कि अच्छा ऐसा होता है एंशियंट, मतलब डांस अपना कैसे इवॉल्व हुआ वो सब के बारे में जो पता चला, मतलब अच्छा था मतलब। ओके, लवली लवली। मैं बस 1 मिनट लेके, सार्थक ने बीच में ही यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड होलिस्टिक, है ना? काफी सारे बच्चे, मेरे को तो पर्सनली ट्वेल्थ के बाद जब मैं कॉलेज में जाके मैंने पढ़ना चालू किया, तब मुझे पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली इज होलिस्टिक डेवलपमेंट। आई एम श्योर कुछ बच्चों को पता होगा, बट मैं 2 मिनट लेके बताना चाहता हूँ कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होता क्या है। बच्चा बाटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स द होल एंड सोल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब उसमें क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, एंड
उसके साथ साथ एक जो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, जो थिंकिंग एबिलिटी की डेवलपमेंट होती है, ये सभी को मिला के होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, अब सार्थक जी ने जो बात की उसके लिए आई डोंट रिमेम्बर, बट ठीक है, कि आई डोंट नो इफ यू गाइज रिमेम्बर और नॉट, बट ये आप शायद इंडियन नॉलेज सिस्टम वाला सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ हाँ। हाँ मैं पर्सनली बोलूँ ना, मेरे को, मैं अभी बहुत स्माइल कर रहा था, जानबूझ के करना पड़ता है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है इंडियन नॉलेज सिस्टम। वो इतना ज्यादा हो जाता था मेरे लिए पर्सनली, आई डोंट नो कि मतलब ऐसा ऑब्वियस सी बात है कि अलग अलग प्रोफेसर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, बट हमारा वाले जो प्रोफेसर थे, वो दे धनाधन एक के बाद एक के बाद एक बढ़ाए जाते थे, और मैं बोलता था हे भगवान बचा लो मुझे इनसे। ठीक है, हाँ हाँ। आई होप मतलब आपकी बातें, क्या बोलते हैं, आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आपको आई के एस इंडियन नॉलेज सिस्टम में काफी रुचि है। कॉस्मोलॉजी की भी बात की आपने कि आप इंटरेस्टेड हो, सो दैट इज लवली। तो आईटीईपी पे गपशप मेरे हिसाब से सेगमेंट यहीं पे खत्म करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कॉलेज की कहानियों पर। ठीक है, सो द नेक्स्ट सेगमेंट ऑब्वियसली इज कॉलेज की कहानियां, और उसमें भी सबसे पहला वाला है कैंपस का रिपोर्ट कार्ड। यस, तो सबसे पहला, सार्थक जी, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन आफ्टर सीइंग द कैंपस ऑफ आईआईटी खड़गपुर? मतलब जाते घुसते ही क्या एक्सपीरियंस था? व्हाट वर द थॉट्स दैट वर कमिंग इनटू योर माइंड? डर लग रहा था, अनसर्टिनिटी थी, या फिर यू वर फ्लैबरगैस्टेड कि भाई इतना बड़ा कैंपस है? या फिर ये सब, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही टाइम ना मिला हो इन सब चीजों के लिए आपको, फटफट क्योंकि हमारा एक महीना लेट चालू हुआ है, तो हो भी सकता है कि आपको एक्सप्लोर करने का टाइम ना मिला। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? तो माई एक्सपीरियंस वॉज, जब हम लोग पहली बार आए थे, मतलब इसलिए स्टेशन से जा रहे थे, मतलब हम लोग ऐसे ही मतलब सारा ट्रॉली बैग लेके, तो मतलब कैंपस की, मतलब कैंपस का जो बाउंड्री था उधर से वो भी जा रहे थे। फिर जब सामने देखा, जो जैसे कि जो पिक्चर्स में देखते वो था, अंदर गए, मतलब थोड़ा पहले खाना आना खाया, मतलब कैंटीन में अंदर वहाँ था, तो अच्छा लगा, काफी ग्रीनरी थी कैंपस में, और कई जगह फोटो खींच लिए हम लोग मेन बिल्डिंग में उधर। और बेसिकली काफी अच्छा लगा एक्सप्लोर करने को। और जब फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब हम लोग गए हॉल में, अपने जो भी बैचमेट्स उनसे बात की, अच्छा ये बंदा यहाँ से है, क्योंकि आईआईटी मतलब सब बंदे अलग अलग स्टेट से आते थे, ये बहुत अच्छा लगता था, सबको कल्चर जानने को मिलता है, अच्छा ये इस स्टेट से ऐसा है, अच्छा ये मेरे से हमारा बैचमेट है। जब क्लासेस शुरू हो गई, हम लोग काफी इंटरेक्ट करने लगे एक दूसरे से, साथ में मतलब एक साथ मतलब घूमने लगे, थोड़ा बाहर निकलने लगे, रात में घूमने लगे थोड़ा सा एक दूसरे को जानने के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं था कि फर्स्ट सेमेस्टर काफी जल्दी बीत गया, काफी एक्सप्लोर भी किया, जैसे कि मैंने वीआर हेडसेट, जो भी वीआर हेडसेट में मैंने एक्सपीरियंस किया, PS5 खेला, जो भी मतलब ई स्पोर्ट के इवेंट्स होते थे उसमें। और ऐसे भी कई सारी सोसाइटीज के आते थे, जाने के उतर गए, थोड़ा देखा क्या होता है, मतलब काफी कुछ बताने को है पर हाँ ऐसा। वही, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट्स। यस हाँ। जी। अच्छा, एंड ओके ओके ओके, कॉलेज का रिपोर्ट कार्ड में और आप कुछ बताना चाहेंगे अबाउट, मतलब आप क्या कोई पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? आर यू इंटरेस्टेड इन एनी स्पोर्ट्स? एंड अगर हाँ, तो कुछ बता दो कि आपके ऑब्वियसली हॉस्टल्स में देयर मस्ट बी सम पर्टिकुलर पार्ट डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स, तो उस पे थोड़ा सा डिटेल पे, या फिर ऑब्वियसली जो जिम खाना है उसके बारे में अगर कोई ऐसा चाहिए तो इंसिडेंट बता दीजिए जो थोड़ा सा एकदम मस्तीखोर वाला हो, या फिर कुछ थोड़ा सा कोई एक स्पोर्ट में डिटेल में जाके, या फिर ओवरऑल भी दे सकते। सो प्लीज टेल अस अबाउट द स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। और फैसिलिटीज की बात करें, पहले हम लोग अपने हॉस्टल से शुरू करते हैं। हॉस्टल में टेबल टेनिस था, मतलब, और जैसे कि हो गया बास्केटबॉल का, हो गया कोर्ट, ये सब हो गए। बोलूंगा जिम भी है हॉस्टल के अंदर। और बेसिकली यही सब हॉस्टल फैसिलिटीज, और बाकी जिम खाना मतलब हॉस्टल के बाहर जाओगे तो वॉलीबॉल कोर्ट हो गया, पास में ही हो गया टेनिस कोर्ट हो गया। और जिम खाना जाओगे उधर भी काफी ज्यादा बड़ी फैसिलिटीज है उधर, मतलब तुमको स्विमिंग सीखना तो स्विमिंग में इनरोल हो सकते हो। और बेसिकली कई सारे
नए नए स्पोर्ट्स के नाम, जैसे स्क्वाश हो गया, ये हमने सुना नहीं था बहुत होता है। और जैसे हम्म। हॉकी खेलने का था, मतलब कैंपस मतलब हॉल के अंदर। और कई सारे मतलब चैंपियनशिप्स भी होती है, जैसे कि हॉस्टल के बीच में होता है तो जनरल चैंपियनशिप्स होती है, मतलब हॉस्टल की एक टीम बनती है, फिर लोग आपस में compete करते हैं, फिर उनको मेडल्स मिलते हैं, सभी है। तो राइट अच्छा राइट। था। यस यस, जनरल चैंपियनशिप्स के बारे में। हम्म। यप। तो इस सेगमेंट, ये तो बहुत ही छोटू सा सेगमेंट हो गया अभी कट पिट के, जो आपसे रिलेटेड हो सकता है। अब हम लोग जरा सा बातचीत करते हैं अगले सेगमेंट पे। बहुत छोटा सा ही हो जाएगा ये ऑब्वियसली, बट चलो ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सेगमेंट पे, दैट इज मेस, मैगी एंड रूममेट, ऑल अबाउट हॉस्टल्स, है ना। तो आप बताओ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इन द हॉस्टल कैसा रहता है, व्हाट इज योर पर्टिकुलर डे एट अ हॉस्टल। और हाँ, इस चीज में मैं एक और चीज इन्वॉल्व करना चाहूंगा। एक जो बच्चे ने कमेंट किया था, उसने बोला था कि भैया जो गेस्ट है ना, उनसे उनका जरा सा डेली रूटीन भी पूछना कि क्या होता है उनका। सो हॉस्टल में आपकी कुछ, व्हाट वाज योर इम्प्रेशन अबाउट द हॉस्टल, एंड देन उसके बाद इफ यू कुड जस्ट गो ओवर द डेली रूटीन ऑल्सो, दैट वुड बी फैंटास्टिक। जी। हॉस्टल में जैसे मेस से शुरू करते हैं, तो जब पहली बार गया मैं ब्रेकफास्ट किया, मतलब मैंने देखा कितना ज्यादा वैरायटी थी ब्रेकफास्ट में, काफी वैरायटी थी कि जैसे कि इसको जैसे ब्रेड या वो सब खाना हो, दो तीन वैरायटीज थी काफी ज्यादा। और मेस से खाना अच्छा लगता था काफी। और कुछ कुछ तो डिशेज होती जो अच्छी नहीं लगती, पर मेस का मतलब खाना काफी सही था। और जैसे कि कई बार जैसे कि शाम को स्नैक्स मिलते थे, तो हम लोग जैसे कि दो मेस थी हमारे हॉल में, ऊपर और नीचे, तो हम लोग 2 बार चले जाते थे, 2 बार 3 बार ऐसे करते थे, मतलब पता ही नहीं चलता था। तो वो काफी बार किया है। और बाकी ये मेस का हो गया। और उसके बाद डेली रूटीन बताएं तो जैसे कि जब कॉलेज शुरू हो जाता है, हम लोग को जैसे कि, जो हम लोग टाइम टेबल मिलता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है। तो कभी क्लासेस सुबह है 8 बजे से है, तो सुबह जल्दी उठ कर नाश्ता करके जाते थे। और कभी कभी मतलब कि क्लासेस 10 बजे से है, तो मतलब सो रहे हैं देर तक फिर जा रहे हैं। हम्म। इसी वो टाइम टेबल पे डिपेंड करता है डेली रूटीन। ओके। क्लासेस से आ रहे हैं उसके बाद जैसे कि दोस्तों से बात कर रहे हैं कि क्या है आगे, यही सब घूमने फिरने जाते हैं और। अच्छा। ओके, दैट इज लवली, दैट इज लवली। तो ये सार्थक, मैंने एक चीज जो सुनी है, दैट इज कि जो दूसरे लोग हैं उन्होंने ये चीज बताई कि जो बीटेक वाले जो आपके रूम, मतलब बीटेक और आईटीईपी के जो है वो सेम हॉस्टल रूम्स होते हैं। तो आपके केस में क्या है, आपके केस में इज इट अबाउट कि मतलब आपके जो रूममेट्स है वो सारे आईटेप वाले ही हैं या फिर कोई बीटेक वाला भी है। एक्चुअली मतलब हम लोग को जो मतलब बीटेक वाले बच्चे पहले ही आ गए थे। हम लोग थोड़ा हम्म। लेट हो गया था, तो मतलब हम लोग जब हुआ तो हम सब एक ही साथ रहेंगे बच्चे। तो मतलब जो हमको विंग मिला था हॉस्टल में, उधर हम लोगों के रूम से ज्यादातर मतलब, और कुछ बीटेक वाले बच्चों के भी रूममेट्स रूम थे काफी। मतलब ऐसे रूममेट्स तो मतलब अब हमारी बैच के होंगे, क्योंकि हमारा लेट में एडमिशन हुआ। ओके काफी ओके बच्चे ओके। पहले ही आ गए थे। तो जी जी तीनों जी। मतलब तीनों बच्चे मतलब कि एक रूम में 3 बच्चे रह सकते। जो मेरे दोनों रूममेट्स से दोनों मतलब आईटीपी कोर्स कर रहे हैं। अच्छा, दोनों आईटीपी का कोर्स कर रहे हैं। अच्छा हाँ, अब मुझे एक जो इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है, मतलब ऑब्वियसली इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट, कि आपका हॉस्टल रूम का जो लेआउट है वो कैसा है। क्योंकि पर्सनली फॉर मी, जैसे हमारे हॉस्टल रूम्स है, हम तो ऑब्वियसली आपके साथ लेट आए और बीटेक वाले सारे बच्चे भर दिए। और अब ये दिक्कत हो गई कि हमारे पास हॉस्टल्स में रूम्स ही नहीं खाली हैं। तो हम सब जितने आईटीपी वाले ना, उन सबको बोला भरो, दो दो को एक एक में भर दो। तो हमें डबल ऑक्यूपेंसी कर दिया। एंड उसमें ऐसा था कि यार, क्योंकि हमारे हॉस्टल जो थे वो पुराने वाले थे, तो उनका थोड़ा कमरा भी छोटू था। तो कमरा छोटू था, तो सैड चीज ये हो जाती थी कि जो हमारे बेड होते थे वो ही मैक्सिमम स्पेस ले लेते थे। सो व्हाट इज इट इन योर हॉस्टल रूम्स, क्योंकि वो ऑब्वियसली सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए नहीं बना है, वो 2 या 3 लोगों के लिए बना हुआ है। सो हाउ इज द लेआउट ऑफ द, कि बेड्स कैसे रखे हुए हैं, बंक बेड है क्या, टेबल्स सबको मिलते हैं क्या, इज देयर समथिंग, इज कुकिंग अलाउड इन द हॉस्टल रूम, वो सारी बातें जरा सा बताओ। सभी फर्स्ट ईयर वालों को लाल बहादुर शास्त्री हॉल ऑफ रेसिडेंस मिलता है। तो ये हॉस्टल सब फर्स्ट ईयर वालों को मिलता है।
उधर मतलब एक रूम में तीन लोग रहते हैं, तो उसी हिसाब से तीन अलमारी रहती है, तीन टेबल चेयर रहती है, तीन फैंस लगे हैं। तो ये सब हो गया, और बैल्कनी भी है, तो मतलब अंदर आओ बैल्कनी भी है, और यही सब है। अच्छा अच्छा। एंड व्हाट अबाउट द बेड्स? बेड्स अलग अलग है, एक ही कमरे में है? मतलब क्या, मतलब जैसे एक हॉस्टल रूम है तो वो सिर्फ एक रूम है, या फिर वो टाइप ऑफ यूनिट टाइप बना के रखा हुआ है? मतलब हाँ, रूम ही है वो। हम्म। इसीलिए उसमें तीन बेड अलग अलग ही है, पर थोड़ा बड़ा रूम है तो मतलब तीन लोग एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, लवली लवली लवली। ठीक है। सो अब और क्या है, और क्या है? अच्छा, इफ यू कैन अभी तो ऑब्वियसली, कि हॉस्टल में कुछ ऐसा कि मतलब जैसे हमारे केस में हम लोगों ने हॉस्टल के अंदर होली खेली थी, होली खत्म होने के बाद, तो आपके ऐसे हॉस्टल में कोई एक किस्सा अगर आप 1 या 2 मिनट में ऑब्वियसली जो बता सकते हैं, वो जरा सा शेयर कर दो। और मतलब जैसे किस्सा था कि जैसे कि कुछ लोग जैसे रात में घूम रहे हैं हमारी बैच के, उनका अच्छा। मन हुआ आज जैसे कि साउंड, वो क्या बोलते हैं, म्यूजिक बॉक्स ले लेंगे और बजाएंगे, तो सोचते हैं कि वो क्या करते थे, ऐसे ये बंदे हैं ये सो रहे हैं इधर, तो मतलब खटखटाएंगे, ऐसे सब ऐसे डिस्टर्ब करेंगे कि जो बंदा उठ गया उसको लगता है यार मेरी नींद टूट गई, तो मैं सबको उठाऊंगा जो भी अपने बैच के। ऐसे कर करके हम लोग इस कॉरिडोर से उस कॉरिडोर पूरा हर रूम में ऐसे खटखटाते, अंदर जाते नाचने लगते थे, मतलब लाइट वाइट जला के हम लोग और वो गाना बजता था, ऐसे कभी करते थे। और अच्छा। एक बार क्या हुआ, जैसे हम लोग बैल्कनी भी है, तो जिस साइड का मतलब बैल्कनी के नीचे भी मतलब था एक बड़ी सी मतलब, तो हम लोग क्या करते थे कि रूफ टाइप था, हम लोग जैसे रूफ से मतलब बैल्कनी में चढ़ सकते थे हमारे रूम से, जैसे कि दो दरवाजे होते थे, एक सामने इंटर करने का, एक बैल्कनी वाला दरवाजा। तो क्या था, एक रूम में सो रहे थे बंदे, हाँ, तो क्या किया, बैल्कनी के डोर खुला था, हमारी बंदे अंदर घुस गए हम। अब हाँ जो बंदा क्या था, फिर उसका जो मेन डोर था उसको खोला, फिर सारे बंदे आ गए घुस के, जो बंदा सो रहा था उसको मतलब क्या बोलते हैं, चद्दर से ऐसे उसको गाना बजाने लगे ऐसे, चद्दर से मतलब उसको पूरा रैप कर दिया, वो डर गया भाई क्या हो गया, फिर वो अरे आए तो चलो। भाई कैसे लोग अंदर मतलब हाँ रूम को हाँ बंद, हाँ हाँ। राइट राइट राइट, हे कानून के भगवान। पीछे ये चलो लोग बहुत होते हैं। एटलीस्ट जोधपुर में एक चीज अच्छी है कि हमारे इधर बालकनी नहीं दी है, वरना हमारे वाले भी ऐसे ही करते। चलो, लवली। एंड इसके बाद चलते हैं अगले सेगमेंट के ऊपर, दैट इज दिल से बोलो। तो सार्थक जी, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी सोशल लाइफ कॉलेज में कैसी है, आपकी पर्सनल, है ना, तो इन जनरल तो वो बात अलग हो जाती है, बट आपकी पर्सनली सोशल लाइफ कैसी रही है? यही जैसे कि हम लोग का तीन लोग रहते थे एक रूम में, तो मतलब वैसा नहीं था कि बिल्कुल आइसोलेटेड रहो, हमेशा मतलब थे। और बाकी बाकी सब बैचमेट्स भी आ जाते थे कभी एक ही रूम में, और हम्म। बगल वाले रूम में भी सब जान पहचान के लोग थे, तो उधर जाते थे बात करते थे क्या है, मतलब तीन लोग एक साथ रह रहे हैं तो कभी मतलब आइसोलेशन हो ही सकता है। और राइट। काफी एक दूसरे का मतलब लोगों का कि नाम चिढ़ाते थे, एक दूसरे का नाम चिढ़ाते थे, ये सब ऐसे ही मतलब होता था। हाँ 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 हाँ, यस यस। अच्छा था, मतलब टिपिक कभी अकेला टिप नहीं फील। हाँ हाँ, यस एग्जैक्टली। चलो, ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा, है ना, कि एटलीस्ट ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है मेरे को। एटलीस्ट हम, हमारे जो सीनियर्स थे, वो यही बोलते थे कि यार तुम्हारा एक अच्छा है कि तुम्हें डबल ऑक्यूपेंसी में तो रखा है, कि मतलब एक आदमी कम से कम तुम्हारे हमेशा साथ में है, तो कोई बंदा अगर इंट्रोवर्टेड भी है या फिर बहुत ज़्यादा शाय भी है, वो भी ओपन, एटलीस्ट वो एक बंदे के साथ ओपन अप कर जाता था, तो दैट वाज, दैट वो बोलते थे कि दैट इज अ बिग प्लस पॉइंट फॉर यू गाइस। ठीक है, लवली। अच्छा, सार्थक जी ये बताइए कि व्हाट इज द इंटरैक्शन, हाउ मच इंटरैक्शन हैव यू हैड विद द सीनियर्स, ऑब्वियसली आपके आईटीईपी वाले और बीटेक वाले, दोनों का। एंड अगर आप बता सकते हो कि इंटरैक्शन करने का जरिया कैसे होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि बीटेक वालों से हम एकेडमिकली तो इंटरैक्ट कर नहीं सकते। सो अगर आपके कोई इंटरैक्शंस हुए हैं तो वो किसके थ्रू हुए, ये जरा सा बताइए।
पहले हम लोग आईटीपी वाले सीनियर्स से मतलब इंटरेक्शन का बताते हैं। जैसे जब हम लोग आए थे तो इंडक्शन प्रोग्राम हुआ था, उधर से वो काफी आए थे हमारे सीनियर देखने कैसे हो गए। और मतलब ये हो गया। और हम लोग जैसे कि उन्होंने बोला कि एक बार सब लोग मिलते हैं आपस में, तो जिम खाना में हम लोग मिलने गए थे। अच्छा, सब एक दूसरे को जानने लगे ऐसे। और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी बन जाता है कि हमारे सीनियर और जूनियर का एक साथ, उससे इंटरेक्शन काफी अच्छा हो जाता है। और बाकी जब हम लोग मतलब जब हम कैंपस में नहीं आते हैं तो हमको पता है सिर्फ सीनियर को मतलब नहीं पता है क्या क्या है। कई हम्म बार हम लोग पूछते हैं सब्जेक्ट से मतलब डाउट हो गया कुछ भी, मतलब कि कैसे क्या करना है, वो भी उससे अच्छा इंटरेक्शन होंगे। बाकी जो बीटेक वालों से इंटरेक्शन है तो वो सेल्फ हेल्प सोसाइटी ज्वाइन करके वो काफी अच्छे तरीके से हो सकता है। और उसमें जाके हम लोग काफी इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे बच्चों से जो बीटेक कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं। और दूसरे और बाकी हो गया कि जो कई बच्चे थे हमारे जो उनका मतलब रूम बिल्कुल अलग जगह एलोकेट हुआ था, मतलब दूसरे ब्लॉक्स, उनके अगल हम्म। बगल सब बीटेक वाले बच्चे थे, तो उनका काफी ज्यादा मतलब मिल के एक दूसरे से मतलब वो हो गया। और यही है मतलब सेल्फ सोसाइटीज। और मतलब तुम्हारे अब तो मतलब हम लोग जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में कई क्लासेस में मतलब बीटेक वालों के साथ होती थी। जैसे इंग्लिश जैसे लोग लेते नहीं है अपना डेप्थ इलेक्टिव में कि ऐसा सब्जेक्ट में मतलब में इनको आराम रहे, तो कई बच्चे मतलब बीटेक वाले हमारे साथ पढ़ रहे थे। ये अच्छा हुआ। अच्छा, दैट इज लवली, दैट इज लवली। एंड जरा सा मतलब ऑब्वियसली आपने भी वही बोला है कि आप अभी भी एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने पाथवेज बोल लो या फिर अपनी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट आई वुड लाइक टू आस्क कि मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं कि भैया आईटीईपी कोर्स करने के बाद है ना कि प्लेसमेंट्स क्या होंगे, पैकेज कितने का लगेगा, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज एन आईआईटी, आईआईटी इज फेमस फॉर प्लेसमेंट्स एंड बड़े बड़े पैकेजेस, है ना। और अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करें तो वो तो मतलब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह टाइप ही हो जाता है। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस अपॉन अबाउट प्लेसमेंट्स पैकेजेस, आप उसके बारे में सोच रहे हैं अभी? एंड आई वुड लाइक यू टू से मतलब टॉक अबाउट कि क्या एक बच्चा ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके दिमाग में होता है कि प्लेसमेंट्स क्या होंगे, बट आपके हिसाब से क्या लगता है कि एक पर्टिकुलर बच्चे को अभी जिसने एडमिशन नहीं लिया है एक कॉलेज में, क्या उसे प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए? क्या वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि आईटीईपी में उसे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इसके ऊपर बताओ जरा। प्लेसमेंट्स का मैं बोलूंगा तो अभी तक तो मतलब हमारे डिपार्टमेंट वालों ने ये नहीं बोला कि प्लेसमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने बोला थर्ड ईयर में तुम लोगों को इंटर्नशिप होगा। अभी कोई बैच मतलब कोई भी बैच पास आउट नहीं हुआ तो मतलब, पर हाँ ये देखते हैं कि आरआई में प्लेसमेंट होते हैं। और ऐसे अभी देखा एनआईटी जालंधर ने भी बोला को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। मतलब बिग पॉसिबिलिटी है कि उनको प्रोवाइड करेंगे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों के लिए। ये 4 ईयर कोर्स है और इसमें मतलब एडटेक की कंपनियों के लिए काफी अच्छा ये हो सकता है, ऑप्शन की तरह आ सकते हैं। जी साथ जी में जी। हमारे छोटे ने ये बोला था कि जब ये कोर्स आईआईटी खड़गपुर में शुरू हुआ था तो कई सारे मतलब अच्छे स्कूल्स ने कांटेक्ट किया कि मतलब अच्छा आपने कोर्स शुरू किया, हो सकता है डायरेक्ट स्कूल में प्लेसमेंट हो या एडटेक में, मतलब ये हो सकता है। और बाकी मैं बोलूंगा प्लेसमेंट ड्रिवन क्या मतलब, यहाँ अगर आ रहे हो तो मतलब तुम एक अच्छा एक्सपोजर पाने के लिए आ रहे हो, वो सीखो। बाकी फिर प्लेसमेंट तो तुमको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मतलब तो एक अच्छा मतलब अच्छे कॉलेज से हो, तुम्हारा पोस्ट भी एजुकेशन से लिख सकते हो, एडटेक कंपनीज में मिल सकता है आराम से। तो मैं बोलूंगा अभी फर्स्ट सेकेंड ईयर बिल्कुल एक्सप्लोर करो चीजें, सीखो, फिर क्या क्या तुम्हें सूट करता है उस हिसाब से। बाकी तुम्हें मन हो तुम मास्टर्स कर लो, मुझे लग रहा है कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना वो कर लो। नहीं तो बाकी तो आई थिंक कॉलेज को मतलब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाहिए, वो करेगा आई थिंक। वो कभी बताया नहीं उन लोगों ने। जी 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 एग्जैक्टली। बट थैंक यू सो मच सार्थक। आपने एक चीज़ जो बहुत अच्छी हाईलाइट की, जो मैं बच्चों को बोल रहा था काफ़ी टाइम से, कि भाई प्लेसमेंट ड्रिवन मत रहो। आईआईटी में अगर गए हो तो तुम कुछ ना कुछ करके, अगर कॉलेज खुद प्लेसमेंट नहीं भी दे रहा होगा ना तो भी तुम ऑफ कैंपस प्लेसमेंट उठा ले जाओगे और अच्छे अच्छे उठा ले जाओगे। शर्त ये है कि आपने कॉलेज में अच्छे से अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल किया होना चाहिए। ठीक है।
तो ठीक है, एक बच्चा जो अभी आ रहा है वो तो जाहिर सी बात है वो सोचेगा ही कि प्लेसमेंट मिलना है, कितने का मिलेगा भैया आप बताओ। बट सिर्फ उसके वजह से या फिर सिर्फ उसके तरफ ड्रिवन होना इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। अभी तुमने देखा होगा जैसे ये है, मैंने खुद ने बोला है, इससे पहले श्रेयांश थे। इन सब के बातों में एक चीज तो तुम लोगों को ये कॉमन चीज देखने को मिलेगी, एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन देयर स्किल्स एंड ट्राइंग टू फाइंड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राइंग टू फाइंड समथिंग दैट दे एंजॉय। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कि दे एंजॉय, उसके ऊपर वो फोकस कर रहे हैं, बाकी पैसा तो आ ही जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस शो, एनसीईटी शो जो है हमारा, वो मैंने एक तरीके से बनाया भी इसलिए था ताकि बच्चों को समझ में आए कि भाई सिर्फ रिजल्ट और काउंसलिंग और इस सब पे बहुत फोकस ना करते हुए बाकी लोगों का सुनो और देखो कि उन लोग क्या बोल रहे हैं, ताकि तुम्हें भी मोटिवेशन मिले कि खुद से करो, ठीक है। यस, ये तो आपने बहुत अच्छे से बता दिया, थैंक यू सो मच। एंड इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, फिर गेम्स की तरफ चलेंगे अपन लोग कि आप जब बताते हैं, आप जैसे जैसे मान लीजिए होम टाउन में जाते हैं या फिर अभी भी अपने आसपास जो बीटेक के बच्चे हैं जो इनिशियली आए थे, जब आप इनिशियली आए थे, तब जब आपने बताया कि आप बीएससी बीएड कर रहे हो, है ना, फ्रॉम एन आईआईटी, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहता है? आर दे यूजुअली शॉक्ड, या फिर उनका एक अच्छा रिएक्शन रहता है या बुरा रिएक्शन रहता है? कैसा रिएक्शन रहता है ये बताओ जरा मुझे। फर्स्ट टाइम क्या था, मैं अपने मतलब कैंपस में था, बस पकड़ने के लिए मैं गया। पहली बार मतलब बस आती है, मुझसे साइकिल से नहीं बस से जाऊँ। वैसे ही कुछ लोग थे, एक मतलब सीएस कंप्यूटर साइंस का बंदा था। उसने पूछा अच्छा ये तुम्हारा ये बीएससी बीएड है तो टीचर का है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसके बाद मैंने काफी बताया कि अच्छा ऐसा है, नया कोर्स है, मतलब काफी बच्चों को पता ही ना हमारे डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कोई है। मतलब बस जो हमारे सीनियर्स या फिर हम जब अलग अलग सोसाइटीज में जाते हैं काम करते हैं, तो उनको चलता है अच्छा ये और हम हमारे हमसे पूछते हैं कि कोर्स कैसा है। और ये भी बोलते हैं कि हमारा एक दोस्त है, उसका आपको फोन नंबर देंगे, उससे आपको कुछ पूछना चाहता है आपसे, ऐसा ये है मतलब। तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये कोर्स है, तो वो बोलते हैं अच्छा है, मतलब हम लोग समझाते हैं कि यूनिवर्सिटी पॉलिसी के लिए है, में मतलब कि अच्छे एजुकेटर्स बनाना इसका मेन पर्पस है। क्योंकि अभी तक इंडिया में इतने अच्छे टीचर्स नहीं है, मतलब चाहे पीजीटी हो चाहे जो हो, मतलब अच्छे टीचर्स अभी पहुंच नहीं पाए, क्वालिटी एजुकेशन मतलब कोई प्रोवाइड करने वाला है नहीं। तो वो बोलते हैं अच्छा, और आईआईटी तो बेस्ट है, मतलब तुमको जैसे साइंस के टीचर बनना है तो साइंस के लिए अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना। आईआईटीज एनआईटीज आरआईज तो सब टॉप कॉलेजेस में जब ये कोर्स रन करेगा तो ऑटोमेटिकली मतलब अपना एजुकेशन सिस्टम काफी इंप्रूव हो जाएगा। तो उससे मतलब जो बच्चे होंगे नर्चर होंगे, मतलब जो मतलब फिर हर सेक्टर में बच्चों को मतलब सीखने को मिले, मतलब हर सेक्टर में जब बच्चे जाएंगे तो मतलब एक अच्छी एजुकेशन जब पाएंगे तभी तो हो पाएगा। जी जी जी, क्या बात है। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छा बता दिया यार, बड़ा मजा आया ये चीज़ सुन के कि कम से कम लोग इच्छुक तो हैं सुनने के लिए कि होता क्या है ना। दैट इज लवली, दैट इज लवली। सो दिस वाज इट फॉर द सेगमेंट, एंड अब हम लोग आ जाते हैं हमारे गेम वाले सेगमेंट पे, ठीक है। रेडी हो सार्थक? हाँ यस। यस यस। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, कॉलेज के कटलेट क्वेश्चंस की तरफ। आ जाओ। तो उसमें जैसे आपको पता है हम लोग दो गेम्स खेलेंगे, एक तो रैपिड फायर रहेगा एंड एक रेट फ्रॉम 1 to 10 रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चंस याद रखना बच्चा पार्टी सेम ही रखा हुआ है, ताकि आपको समझ में आए कि मतलब जैसे मैं 2 3 4 इंटरव्यू लेके आ रहा हूँ, तो उसमें एवरेजिंग आउट कहाँ हो रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं क्या ना पसंद कर रहे हैं, तुम्हें डेटा दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देखा करो वीडियो को, ठीक है। चलिए सार्थक जी, तो पहला बताइए, रैपिड फायर से चालू करते हैं हम लोग कि आर यू अ नाइट आउल और एन अर्ली राइजर? बेसिकली मतलब ये हम लोग वही बच्चे हैं, मतलब सोचते हैं कि कल सुबह जल्दी उठना है और अच्छे हाँ, से ब्रेकफास्ट करना है, पर नींद ही नहीं आती, मतलब नाइट आउट डेफिनेटली, मतलब नाइट कभी आउल, चाय ठीक है। लो लो लो, रैपिड फायर है, जल्दी जल्दी आंसर देना है। ठीक पढ़ाई, ठीक ठीक। पढ़ाई या प्रेजेंटेशन? पढ़ाई या प्रेजेंटेशन? आई थिंक पढ़ाई। पढ़ाई, ओके। फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट यही है, फिजिक्स और मैथ्स।
फिजिक्स। फेवरेट एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक है। वन फ्रेंड यू ट्रस्ट विथ योर सीक्रेट्स, नाम चाहिए मुझे। नाम तो ऐसे बताना, मतलब आई ट्रस्ट माई सेल्फ, मतलब मैं यू खुद ट्रस्ट पर योर ज्यादा सेल्फ, ट्रस्ट। अच्छा क्या बात है। द बेस्ट थिंग अबाउट हॉस्टल लाइफ। बेस्ट थिंग इज लाइक जैसे हमारा स्कूल में होता है कि भी मतलब फ्रीडम उतना नहीं होता है, पेरेंट्स की नजर में रहते हैं वो सब। तो हॉस्टल लाइफ का बेस्ट है कि वी हैव फ्रीडम, अ लॉट ऑफ फ्रीडम। अ लॉट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। अच्छा, सेवेंथ वाला तो ऑब्वियसली आपने भी मेरा चौपट कर दिया कि फ्यूचर में स्कूल कॉलेज या अपना एडटेक, अगर कोई एक मतलब चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? स्कूल कॉलेज अपना एक्टिव, मतलब मैं फिर बोलूंगा, मतलब मैं कैसे, मतलब फ्यूचर पे ही रह देते हैं वो बात, मतलब फ्यूचर में जो करना है मुझे। ठीक है, वही एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसीलिए मैं पिछले 2 बार से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों बार चौपट हो चुका है। कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इरिटेटिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता है? इरिटेटिंग सब्जेक्ट जैसे इस सेमेस्टर था मुझे, मतलब लगा मॉडर्न अलजेब्रा था उसमें, मतलब ग्रुप थ्योरी काफी कुछ था, मतलब काफी थ्योरेटिकल टाइप का मैथ्स का मतलब था। हाँ जी, तो हाँ जी, मुझे हाँ जी। कुछ समझ काफी कम आता था, मतलब क्या है, और एक इंग्लिश का था, उसमें पता नहीं क्या पढ़ाती थी मैम, पूरे 1 घंटे वो कुछ समझ नहीं आता था। मतलब बाकी बच्चों को आ रहा है, मैं सोचा इतना इजी सब्जेक्ट मुझे कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, तो अच्छा, इसलिए अच्छा। ठीक है, तो आपके हिसाब से मॉडर्न अलजेब्रा और एक इंग्लिश वाला जो है, ठीक है। हाँ, पेरेंट्स का फेवरेट डायलॉग जब कॉल करते हैं तब? फेवरेट डायलॉग ये है कि अभी क्या खाया, मतलब खाना खा लिया, क्या बना था, यही पूछते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरे भी इवन इवन श्रेयांश के मम्मी पापा, सबके मम्मी पापा यही पूछते हैं, मुझे तो लगता है कि खाना खाया कि नहीं खाया। ठीक है। अच्छा, अब ये खाना खाने की बात जब आ चुकी है पेरेंट्स की तरफ से, तो मेरे को एक बात बता दो। लास्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का, कि व्हाट इज द बेस्ट एंड वर्स्ट मेस मेस की जो डिश है अकॉर्डिंग टू यू? हम पहले सबसे बेकार फूड के बारे में बात करते हैं। सबसे बेकार मतलब इस सेमेस्टर था कि एक सैटरडे को हम लोग को शाम को मतलब खिचड़ी ऐसा कुछ बनता था, और इतना मतलब ओके। खिचड़ी फूड था, मतलब खिचड़ी था में चोखा भी मिला देते थे और पापड़ भी देते थे, इतना बेकार लगता था, कोई नहीं जाता था उधर खाने। हम लोग सोचते थे किसी और हॉस्टल चलते हैं, वहां खाते हैं, वहां से खा लेंगे। अच्छा, और सबसे अच्छा था, मैं बोलूंगा अच्छा तो छोले भटूरे थे, सुबह ही मिलते थे मतलब। अच्छा, छोले भटूरे यार, छोले भटूरे तो हमारे भी पर्सनली बेस्ट है। हमारे यहाँ हॉस्टल, हमारा तो क्या बोलते हैं, एक कॉमन मेस होता था, तो सभी लोगों को सेम ही मिलता था। तो हमारे में जब जब भी सैटरडे को छोले भटूरे बनते थे, भाई साहब इतनी भीड़ होती थी ना, मतलब हम लोगों को लिटरली 1 घंटा खड़ा होना पड़ता था छोले भटूरे खाने के लिए। हे भगवान, वो दिन कभी ना आए। तो चलो, बढ़ते हैं हमारे अगले गेम की तरफ, दैट इज रेट फ्रॉम 1 to 10। तो श्रेयांश जी, इसमें से मैं कुछ कुछ चीजें बोलूंगा, आपको सीधा रेट करना है 1 से 10 के बीच में, ठीक है? रेडी? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, एनसीईटी एग्जाम का ओवरऑल एक्सपीरियंस, उसको क्या रेटिंग दोगे? एक्सपीरियंस आई थिंक 8। अच्छा, 8, ओके, ओके, ठीक है। नंबर 2, आईटीईपी कोर्स की डिफिकल्टी लेवल? मॉडरेट बोल सकता हूँ, तो आई थिंक डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट, मतलब इजी मीडियम हार्ड मीडियम है, मतलब डिफिकल्टी लेवल। कितना रेट करोगे वो बताओ, 1 to 10 के बीच में नंबर दो, नंबर। अच्छा, मतलब इसमें 10 सबसे डिफिकल्ट होगा, और मतलब हाँ हाँ, 10 सबसे डिफिकल्ट। आई थिंक 6 बोल सकते हैं। अच्छा, ठीक है, 6, ओके, आपके हिसाब से 6, ठीक है। और रेट फ्रॉम 1 to 10 आपके कॉलेज का मेस फूड? मैथ्स मतलब 7। 7, ओके। हॉस्टल का मेस फूड मतलब अच्छा है, खाने लायक है, बस वो खिचड़ी को छोड़ के। हाँ, कुछ कुछ खाना काफी अच्छा है, बाकी कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है, क्या बना देते हैं। जी 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 जी, ये तो हर हर कॉलेज की कहानी है ना? अच्छा, कॉलेज के फैकल्टी का सपोर्ट? आई थिंक 9 और 10, 10 बोल सकता 10, हूँ। ओके, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, रूममेट्स के साथ कंपैटिबिलिटी? लेकिन रूम में शांति थे, मतलब ज्यादा उतना नहीं, 7 बोल सकता हूँ।
7, ओके ओके, लवली लवली। फिर अगला है कि आईटीईपी करिकुलम का रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, उसको क्या रेटिंग दोगे? उसका रियल वर्ल्ड रेलिवेंस मतलब हाँ उसको मैं 9 दे सकता हूँ। 9 दोगे, तो मतलब काफी अच्छे तरीके से रेलेवेंट है उसका करिकुलम। हाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब साइंस के साथ एजुकेशन को मर्ज कर देना मतलब जी जी जी, पेडागोजी सीखने को वो काफी सही है। क्या बात है, क्या बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉलेज के कल्चर को कैसा रेटिंग देंगे 1 to 10? कल्चर इसीलिए अच्छा ही था मैं बोल सकता हूँ 8 दे सकता हूँ। 8, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है ठीक है। और इसको इसको भी रेट कर दो जरा सा, कि पेरेंट्स की याद कितनी आती, घर की कितनी याद आती है आपको कॉलेज में रह के? हाँ घर जैसे कि जब काफी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाता है जैसे इस बार जो हमारा स्प्रिंग सेमेस्टर था उसमें 4 महीने तक मतलब ना छुट्टी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ हफ्ते या मतलब ऐसी छुट्टी मिल जाए तो घर भी चले जाए। जैसे मेरा घर दूर है उत्तर प्रदेश में है हम्म। तो वैसे और ज्यादा याद था जब मतलब बहुत खराब खाना लगता था तब याद आता था कि घर में और अच्छे से खाते थे। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। तो कितना रेट करोगे? रेट मैं बोल सकता हूँ 7। 7, ओके, ठीक है ठीक है, ये भी काफी है। और फेस्ट फेस्ट को रेट करो अपने कॉलेज के फेस्ट, मतलब इट इंक्लूड्स ऑब्वियसली जनरल चैंपियनशिप और जो बाकी फेस्ट होते हैं आपका, स्प्रिंग फेस्ट हो गया, स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, उन सबका ओवरऑल रेटिंग कितना दोगे फ्रॉम 1 to 10? ऐसे फेस्ट तो मतलब मैं पहली बार देख रहा था काफी इंजॉय किया मतलब इंजॉयमेंट मतलब होना चाहिए वो काफी मिला तो मैं 9 बोल सकता 9, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, एंड लास्ट क्वेश्चन इस पूरे इंटरव्यू का, मतलब इंटरव्यू क्या, बातचीत का, कि एक्सपोजर लेवल इन योर कॉलेज, इसको रेट करो फ्रॉम 1 to 10। हूँ अभी मैं बोल सकता हूँ 9। 9, ओके ओके ओके, वाई नॉट 10, वाई नॉट 10? मतलब एक्सपोजर लेवल अच्छा मतलब डिपेंड करता है मतलब पर्सन मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्लोर मतलब टोटली डिपेंड्स मतलब चीजें तो सब चीजें रखी हुई हैं काफी सारी चीजें हैं मतलब पर तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या तुम्हें एक्सप्लोर करना है क्या मतलब तुम्हें जब मतलब काफी सारी चीजें होती है तो मतलब काफी डिफिकल्ट रहता है चूज करना मतलब वो राइट टाइम के साथ सीखने को मिलता है आई थिंक राइट, 9 इज बेस्ट। 9 इज 9 बेस्ट। बहुत बहुत मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत बहुत थैंक यू, आपने ये चीज को आज जाते जाते ही सही बट हाईलाइट बहुत अच्छे से किया कि भाई आईआईटीज जैसे, आईआईटी ले लो, एनआईटी ले लो, या फिर कोई भी कॉलेज ले लो, वहां पर अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होती है कि चूज करना मुश्किल हो जाता है ना? आपको भी आपके मेल आईडी पर मेल आता होगा कि आज ये सेमिनार है, उसी के साथ तुम्हारी क्लास भी लगी हुई होगी। अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें इंटरेस्ट किस में है, तुम क्लास जाना चाहते हो या सेमिनार जाना चाहते हो, है ना? उसके आगे फिर रात को, पता नहीं, रात को हमें तो ऐसे ऐसे आते थे कि रात को 9 बजे सेमिनार रखा हुआ है, क्योंकि स्लॉट्स ही पूरे भरे हुए होते थे। तो यस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना सब बताया, है ना? आप हमारे साथ आए, अपने क्या बोलते हैं, ज्ञान तो नहीं बोलूंगा, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई आपने मुझे भी ऑब्वियसली एंड बच्चों को भी। सो दिस वाज अ वेरी गुड सेशन, बहुत मजा आया मुझे, और होपफुली आपको भी आया होगा, है ना? यस। तो बच्चा बड़ी, दिस वाज द सेकंड एपिसोड ऑफ द एनसीईटी शो। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई दूसरा डाउट है या फिर कोई सजेशन है तो कमेंट्स में डाल देना। अपन लोग मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मचाते रहिए।